ये विषय रखा गया है। तो जानकार बनाने की दृष्टि से ही मैं साथियों आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। पूना पैक्ट का परिणाम क्या हुआ, इसकी जानकारी लेने के पहले, इस विषय पर बोलने के पहले थोड़ी पार्श्वभूमि विषय वस्तु को जानने और समझने के लिए जानना होगा। आपको याद होगा 1918 में बेलगांव के नजदीक एक गांव है अथनी, जहां बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिक मीटिंग में कहा था तेली, तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, ये बात उसने पब्लिक में कही। बाल गंगाधर तिलक ने ये जो स्टेटमेंट पब्लिक में दिया था, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी क्यों दिया था। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बना और भारत में साउथ बरो कमिटी आई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमिटी आई, और वो जो कमिटी और कमीशन थे वो भारत में विधिमंडलों का गठन करना चाहते थे। विधिमंडलों के गठन का मतलब है विधान बनाने वाली सभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। भारत में ब्राह्मणों को ही कानून बनाने का हजारों साल से अधिकार था। अंग्रेजों ने पहली बार यह सोचा, प्लान बनाया कि कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों के हाथ में नहीं होना चाहिए और इसमें रिप्रेजेंटेशन और लोगों को भी मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने विधिमंडलों का गठन करने का निर्णय किया। हमारे लोगों ने, उस समय शाहू महाराज जिंदा थे, और हमारे लोगों ने शाहू महाराज के प्रेरणा से विधिमंडलों में रिप्रेजेंटेशन की मांग की। आपको बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने ही रिजर्वेशन की मांग नहीं की। शाहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव ने रिजर्वेशन की असेंबली में डिमांड की। भास्कर राव जाधव सत्यशोधक समाज के प्रधान थे और छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की। विधिमंडलों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और ये जो उन्होंने डिमांड की उसका तिलक ने पब्लिक मीटिंग में जवाब दिया। उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की, तिलक ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तेली, तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। हर चीज का कोई ना कोई संदर्भ होता है, सुनने में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये जवाब अथवी में पब्लिक मीटिंग में तिलक ने दिया, और तिलक की बात को नहीं माना गया। 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट बना और हमारे लोगों को विधिमंडल में इच्छा के अनुसार नहीं मगर कुछ रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला। बाबा साहब अम्बेडकर को भी उनके कहने पर उन्होंने जो मांगी थी वो तो मंजूर नहीं हुई, मगर नॉमिनेशन का, रिप्रेजेंटेशन का राइट शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उपलब्ध हुआ, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी उपलब्ध हुआ 1919 के एक्ट में। और उस एक्ट में एक प्रोविजन था कि हर 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा, इसकी समीक्षा होगी। और समीक्षा काय के लिए होगी कि अगर ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका विस्तार कैसे किया जाए, कैसे लोगों को और अतिरिक्त अधिकार बहाल किए जाए, इसके लिए हर 10 साल बाद समीक्षा होगी। और इस समीक्षा को करने के लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत में 1928 को भेजा, और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। शाहू महाराज 1920 में उनका मृत्यु हो गया, वो नहीं, मगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ साइमन कमीशन का स्वागत किया। लखनऊ में एडवोकेट एस डी सिंह
शिवदयाल सिंह चौरासिया बैकवर्ड क्लासेस के एडवोकेट थे, अभी 2 साल हो गया उनका मृत्यु हो गया। उन्होंने साइमन का स्वागत किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन का स्वागत किया। तो गांधी और उनके कहने पर, क्योंकि तब तक गांधी जी कांग्रेस के नेता बन चुके थे, तिलक का भी मृत्यु हो गया था। गांधी जी ने कोई खास परिवर्तन नहीं किया, नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया, और साइमन कमीशन का गांधी जी ने विरोध किया इस आशंका के साथ कि कहीं 1919 के एक्ट के अनुसार इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन का विस्तार, एक्सटेंशन कहीं अंग्रेज लोग ना कर सके। यह आशंका थी गांधी जी के मन में, कहीं इनको रिप्रेजेंटेशन ना बढ़ा दिया जाए। मगर गांधी जी खुलकर इसका विरोध नहीं करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने कारण बताया कि साइमन कमीशन पर भारतीय प्रतिनिधि नहीं लिया गया, इस वजह से मैं विरोध कर रहा हूं। ये हाथी के दिखाने के दांत थे, खाने के कुछ और होते हैं। ये बाद में सिद्ध हुआ। साइमन कमीशन का बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वागत किया तो गांधी जी के कहने पर जो अखबार था, उन्होंने अखबारों ने, प्रचार माध्यमों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे देशभक्तों की और देशद्रोही की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं कौन हूं और क्या हूं मैं भली भांति जानता हूं, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। साइमन कमीशन का रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ और जब उन्होंने पढ़ा, साइमन कमीशन ने सेपरेट मतपत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़ा, जब उन्होंने पढ़ा तो दोबारा अखबारों ने लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े देशभक्त है। ये भी कहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मुझे तुम्हारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है। ये जो विवाद हुआ, इस विवाद की वजह से साइमन पर फैसला लेने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को आश्वासन दिया। कितना विरोध किया। लाला लजपत राय जैसा आदमी साइमन कमीशन के विरोध में मारा गया। कल्पना करो कितना उग्र विरोध था हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि साइमन के रिकमेंडेशन पर अमल करने के पहले कांग्रेस को पूछा जाएगा और सलाह लिया जाएगा। यह आश्वासन दिया अंग्रेजों। और यह आश्वासन की पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में इंग्लैंड में बुलाया। गांधी जी नहीं गए, क्योंकि गांधी जी को आशंका क्या थी कि इंग्लैंड में मेरे विरोध करने का कोई मतलब तो होगा नहीं। यहां मैं विरोध करता हूं, लोग मेरे साथ में हैं, वहां मैं जाऊंगा और लोगों को कहूंगा वहां कौन है हमारा, कहूंगा सत्याग्रह करो तो अंग्रेज थोड़ी मानने वाले गांधी जी। तो गांधी जी इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और गांधी जी छोड़कर सारे नेता गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी गए। उन्होंने 4 मांगे मांगी: एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, ड्यूअल वोटिंग और एडल्ट फ्रेंचाइज। 4 मांगे। और ये मांगे जब उन्होंने मांगी, इसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और गांधी जी ने पढ़ा। फाइनल डिसीजन लेने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 को बुलाई गई। गांधी जी को निमंत्रण नहीं था, कांग्रेस को कहा गया था प्रतिनिधि भेजो। गांधी जी चले गए। गांधी जी को लगा कि अब अगर मैं नहीं गया तो ये सारी मांगे जो है ये मंजूर हो जाए।